हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 14 जुलाई से स्टार्ट एग्जाम वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। टोटल एग्जाम 43 शिफ्ट में एग्जाम एसएससी सीजीएल खत्म हुआ था, समझे। जिसमें ये 21वां शिफ्ट है। 20 शिफ्ट तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, हम करवा दिए हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये 21वां शिफ्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा टोटल टेलीग्राम चैनल पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 5y प्लस 5/y बराबर 11 है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। 5y प्लस 5/y बराबर 11, ठीक है। अब एक काम कीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए दोनों से, कितना हो गया 1/y, ये हो गया। y प्लस 1/y बराबर कितना हो गया 11/5, ये हो गया। अब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर दोनों इधर है। ए स्क्वायर, इसको ए समझिए, इसको बी मानिए, तो इसको बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसी सूत्र पे बैठता है। तोड़ दीजिए, प्लस इंटू वाई इंटू 1/y बराबर, इसका स्क्वायर कीजिए 121 पचे 25, ठीक है। अब देखिए वाई वाई कट गया, ठीक है। इसके बराबर कितना हो गया, आपको ये निकालना ही था, ये निकालना था, ये निकाल दीजिए। अब दो ज्यादा है, दो घटा दीजिए, कितना हो गया 121/25 माइनस 2, घटा दीजिए, कितना हो गया 25, 121 और 25 दूनी 50, ठीक है। कितना हो जाएगा 71/25, 71/25 सही है। 2 पूर्णांक 21/25। अगले नंबर तो दिया गया है, दी गई पाए चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। स्कूल द्वारा दान से अर्जित फंड और सरकारी एजेंसी से प्राप्त अर्जित फंड के बीच अंतर क्या है। यह क्या है, सोर्स ऑफ फंड इन स्कूल, स्कूल में जो फंड का यूज होता है ना, उसका बताया गया। अब फंड स्कूल के द्वारा जो फंड यूज होता है, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। ये दिया गया है, ये हो गया। अब बोल रहा है दोनों फंड, एक बोल रहा है कि स्कूल में फंड का सोर्स क्या है, मतलब स्कूल में जो फंड का सोर्स है, साधन है, कौन किस चीज से फंड आया स्कूल में, ठीक है। और उस फंड का यूज कहाँ कहाँ हुआ, फंड का यूज कहाँ कहाँ हुआ, स्कूल में कौन कौन सोर्स से फंड आया है, तो ये दिया हुआ है ये, और ये है कि उस फंड से जो पैसा आया, उस फंड का पैसा किस किस चीज में यूज हुआ। दोनों में 10 लाख का फंड आया है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि गवर्नमेंट एजेंसी 12% है, एनजीओ से 38%, डोनेशन से 35% और इंटरनेशनल सोर्सेज से 15%। और इसमें भी 10 लाख का सोर्स है, ये भी 10 लाख का है, ठीक है। दोनों में 10-10 लाख का, बस अंतर है कि ये आया है और इसी पैसा से इसको यूज किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्कूल द्वारा दान से अर्जित फंड और सरकारी एजेंसी से अर्जित फंड के बीच अंतर क्या है। दान से अर्जित फंड, दान डोनेशन 35%, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, मतलब सरकारी एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी, ये देखिए गवर्नमेंट 12%, 12% आ गया। अब बोला दोनों के बीच अंतर, अंतर कर दीजिए, कितना हो गया 23%, 23% हो गया। अब बताइए टोटल कितना है, 10 लाख का है, 10 लाख दिया हुआ है, उसका 23% निकाल दीजिए, कितना गया, ये हुआ 23,000। तो अंतर कितना है 23 और 3 जीरो ना, 10 लाख था, इकाई 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख 1 लाख नहीं 10 लाख, ठीक है। तो ये जीरो देखिए हो गया, ये हो गया आपका आंसर। अगले नंबर क्या बोल रहा है, एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी जब 5.5/19% का लाभ प्राप्त करता है, तो 1 kg की बजाय कितने फल का उपयोग करता है। तो बोला 1 kg के स्थान के कितने वजन का उपयोग करता है। अगर हम लाभ कमाता है, इतना रुपया लाभ कमाता है, बोलता है कि हम सही कीमत दे रहे हैं, क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं, जितना हम खरीदे उतना बेच रहे हैं, लेकिन तब भी वो लाभ कमा रहा है, तो कम तो हो रहा होगा, कम से तोलेगा तभी तो लाभ कमा पाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पे बेचने का दावा कर रहा है। तो देखिए अब इसके लिए होता क्या है, यहां लिखिए कि कम कम किया गया, अब बटे 1,000 माइनस कम
कितना कम हुआ, ठीक है, गुना 100। ये जानते हैं किसके बराबर होता है? प्रतिशत के बराबर निकालने के लिए, ठीक है। इसके बराबर कितना आया है? 5 पूर्णांक, मतलब 5 5 बटे 19, तो कितना? 19 × 95, 500, तो 100/19 आया है, ठीक है, ये आया, ये प्रतिशत दिया हुआ है। अब बताइए, कम मान लेते हैं एक्स होगा, ठीक है, ये आपका 1000 माइनस एक्स है, बराबर इंटू 100 है, ठीक है, बराबर 100/19, ठीक है, 100 कट गया, ठीक है। अब बताइए, ये 19x हो गया और ये 1000 माइनस एक्स, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, कितना होगा? 20x हो जाएगा, बराबर 1000, 0 0 कट गया, ठीक है। इसको काटिए, कितना हो गया? 50, एक्स बराबर 50, मतलब 50 ग्राम कम तौलता है। तो कितना तौलता है भाई? 1000 में 50 ग्राम घटा दीजिए, 950 ग्राम तौलता है, 950 ग्राम है, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले आपका काम करना है, क्या है? 59.5 गुना, और मतलब गुना, ठीक है, 1/17, ठीक है, ये हो गया, एक हो गया। दूसरा क्या है? माइनस 7/2 गुना 5, पहले आपका काम होता है। अब इसका पॉइंट उड़ाइए, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब खिलाइए, देखिए, 17×51, हाँ खा जाएगा, 17×51, 8 बज गया, 17×5 = 85, 35 हो गया, ठीक है। 7 से काटिए, 5 से काटिए, 7 हो गया, और ये 2 हो गया, 7/2 हो गया, और माइनस, इसको देखिए कितना हो गया? 7×5 = 35, 35/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देख लीजिए, क्या है? 7.5 गुना, ये गुना है, ठीक है, ऑफ के बाद ऑफ, ऑफ के बाद भाग का काम होता है, भाग कर दीजिए ये, दोनों जब बराबर पॉइंट है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब 86×86 = 172, दो बार में कट जाएगा, ठीक है, दो बार में कट गया तो कितना हो गया? ये 7×2 = 14, 15 हो जाएगा, 15 हो गया। 15 प्लस इसका मान क्या है? 7/2, अब माइनस 35/2, ठीक है। अब एक काम कीजिए, अब दो दो का लघुत्तम ले लीजिए, ठीक है, तो 15×2 = 30 हो गया, प्लस 7 हो गया, माइनस 35 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया? 37 में से 35 चल गया, 2 बच गया, 2/2 बराबर 1, इसका मान 1 होगा, ये 1 नंबर है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए, क्या बोला है? एक फैक्ट्री में रायमा एक काम को 15 दिन में पूरा करती है, जबकि जोई इसे 10 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है, और इसलिए वो जोई जोई और रायमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है। तो काम को पूरा होने में उन्हें कितने समय लगेगी? तो बोलता है कि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, 10 दिन और 15 दिन में, ठीक है, लेकिन अगर दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, ये पूछ रहा है। तो अगर मान लेते हैं, क्या है? रायमा, 8 से रायमा हो गया, और जोई, जैसे जोई हो गया, रायमा को काम को 15 दिन में करती है, जोई कितना 10 दिन में करती है, तो ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया? 30 हो गया। 30 जो है टोटल वर्क है, ठीक है, वर्क हो गया, तो 15 दिन में 30, और 10 या 30, तो ये जो आर आया है, टोटल काम 30 है, जिसमें आर जो है एक दिन में 2 काम करता है, और जे एक दिन में 3 काम करता है। तो समय निकालने के लिए क्या होगा? समय बराबर होता है टाइम बराबर वर्क बटे इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी मतलब क्षमता। तो टोटल काम कितना है? 30 है। अब आर जो है एक दिन में 2 काम करता है, और जे एक दिन में 3 काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है? दोनों मिलकर काम करने को बोल रहा है, 5 काम करता है, तो इसको इससे भाग दे दीजिए, 6 हो जाएगा, मतलब 6 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। अगले नंबर, ये देखिए, क्या बोला है? ए, बी और सी एक काम को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में पूरा करते हैं, इसलिए उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपया प्राप्त किया। तो सी की मजदूरी क्या है? तो सी की मजदूरी, एक को काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन में, ठीक है। बी को काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। सी को काम को कितना दिन में करता है? 20 दिन में। अब तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा।
60 जो है टोटल काम होगा, ठीक है, काम होगा। और ये 10 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, ठीक है। अब ये कहने का मतलब है टोटल काम 60 है, जिसमें एक ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। ये जो आया ना 6 4 3, ये इसका क्षमता है। तो जो इंसान जिसका जितना क्षमता रहेगा उसको उतना रुपया मिलेगा, फिक्स है। जिसको जितना क्षमता कार्य करने का जितना हिम्मत रहेगा उतने रुपये उसको मिलेगा। ये दिया हुआ, ए का क्षमता 6 है, बी का क्षमता 4 है, सी का क्षमता सी है, सी का क्षमता 3 है, ठीक है। अब बोला सी की मजदूरी, तो सी का क्षमता क्या है, 3 है। टोटल मिला के कितना क्षमता है, सब मिला के एबीसी का 6 4 10 3 13 13 है। 13 है, तीनों का तो मजदूरी क्या है, 2600 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, मिला के। तो 13 दूनी 26, 2 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, तो 2 दूनी 3 दूनी 600। मतलब सी को कितना रुपया मिला है, 600 रुपये मिलेगा। जितना क्षमता रहेगा जिस इंसान का जितना काम करने की क्षमता है उतना उसका मजदूरी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्या है, एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल से दुगुना है, कि उसकी तिर्यक ऊंचाई 6√3 है सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या है। शंकु ऐसे बनता है, ठीक है, ये शंकु हो गया, ये आपका शंकु हो गया, ठीक है। अब बताइए क्या बोला है, इसके आधार के क्षेत्रफल से दुगना है क्या, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का जानते क्या था, पाई आर एल, ठीक है, बराबर आधार के क्षेत्रफल से दुगना, इसका आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दुगना बोला तो 2 कर दिए, ठीक है, दुगना बोल रहा है 2 कर दिए। अब देखिए पाई पाई कट गया, ठीक है, 2 आर है, एक आर कट गया, ठीक है, तो एल बराबर क्या हो गया, एल बराबर 2 आर हो गया, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई को एल बोला जाता है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 2 आर, इसके बराबर 2 आर हो गया, ठीक है। तो आर बराबर क्या कितना हो गया, आर बराबर हो गया, ये हो गया बटे 2, 3 हो जाएगा, 3√3, ठीक है। अब देखिए ये आपका तिर्यक ऊंचाई हो गया, ठीक है, और ये आपका त्रिज्या होगा, त्रिज्या क्या है आर, 3√3, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, ऊंचाई, एच ये पूछ रहा है। इसका सूत्र एच बराबर होता है रूट अंडर 6√3 पे होल स्क्वायर माइनस 3√3 पे होल स्क्वायर। 6√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 और 36 दिया 108, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसको घटाइए 81, 81 का रूट कीजिएगा तो 9, इसका मतलब h बराबर 9 आ गया। तो पूछ रहा है कि ये हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, एक चोर का एक पुलिस द्वारा पीछा किया जाता है, उनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। पुलिस की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर इतना किलोमीटर की दूरी कर पाएगा। मतलब बोल रहा है कि चोर तब पकड़ कितना किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा तब चोर पकड़ा जाएगा, ये पूछ रहा है। तो पहले देख लीजिए कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो एक बात जान लीजिए, जब पीछा करता है, तो जब पीछा किया जाएगा तो इसी रूप में पीछा जाएगा, एक दूसरे की ओर पीछा जाएगा। जब इस रूप में चाल रहेगा ना तो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो घट जाता है, ये होता है। तो ये घट जाता है, और इस रूप में अगर अब रहेगा चाल, इस रूप में एक दूसरे का पीछा करते हुए एक दूसरे का उल्टा, तो ये जुड़ जाएगा। लेकिन आप क्या बोल रहा है, पीछा कर रहा है एक दूसरे का, तब एक लाइन में पीछा कर रहा हो साधन एक दिशा में, तो ये घट जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इसका घट जाएगा। तो घटा दीजिए, क्या है 75 - 60 कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब बताइए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। अब दूरी क्या है 3 किलोमीटर, चाल क्या है 15, 3×5 = 15, 1/5, ये क्या घंटा में आया, क्यों, क्योंकि किलोमीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये किलोमीटर है, और टाइम घंटा में आ गया, ठीक है, 1/5 घंटा। तो बोल रहा है पुलिस कर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर इतना किलोमीटर दूरी कर पाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल किसका, चोर द्वारा पकड़ा जाएगा ना, तो चोर कितना दूरी है, चोर का चाल कहाँ है, चोर 60 किलोमीटर, ठीक है। टाइम 1/5, 1/5 काट दिए 12,
तो 12 किलोमीटर। मतलब कहने का मतलब 12 किलोमीटर चोर भाग जाएगा ना, तब पुलिस को पकड़ पाएगा। तो आंसर 12 किलोमीटर। अगले नंबर, ये देखिए, कॉट 85 प्लस कॉस 75, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें सोचना क्या है, अब देखकर दिखाते हैं, क्योंकि वो पता होना चाहिए कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ठीक है, सूत्र होता है ये। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। एक बात याद रखिए, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अब उल्टा का क्या मतलब है भाई, इसका उल्टा ये हो गया और इसका उल्टा ये हो जाएगा। उल्टा का कहने का मतलब है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो रहा है, तो टेन भी 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, ये बोल रहा है। अब देखिए, अगर इसको कॉट है, कॉट 90 माइनस 5 लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, क्यों 85 हो गया। अब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, तो ये टेन देखिए टेन आ गया, और थीटा के समय 5, तो 5 हो गया। और कॉस 90 माइनस कॉस है, कॉस लिख देंगे 100 माइनस 15, घटाइए 100 में 15 चल जाएगा, 75 बचेगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा, साइन लिख दिया, थीटा का स्थान पे क्या है 15 है, 15 हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि और प्रत्येक 30% दो क्रमिक कमी के से कितने प्रतिशत अधिक है। बोल रहा है 30% का दो गो वृद्धि और 30% का दो गो कमी, कितने परसेंट अधिक है, वृद्धि वाला कितना परसेंट अधिक है। तो बात 30% का दो वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 30% प्लस 30%, ठीक है, और प्लस 30 गुना 30/100, ये हो गया। वृद्धि इसी तो निकालते हैं, 3 हो गया, क्या होती है 9 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 69 हो गया, 69% हो गया। अब अब कमी देखना है, ये वृद्धि है, ठीक है। अब कमी देखिए, कमी दिखना है तो -30 हो जाएगा, फिर -30 हो जाएगा, अब प्लस 30 गुना 30/100, कट गया। अब देखिए -60 और प्लस 9 बराबर 51, ये हो गया 51% हो गया, ये कमी आया, कमी 51% हो गया। अब बताइए क्या हो रहा है कि तो कमी वृद्धि कमी से कितना परसेंट अधिक है। अब देख लीजिए अधिक कितना है, ये आपका 69% हो गया, ये आपका 51% हो गया। कितना कमी है भाई, देखिए ये 8 हो गया और ये 18% कमी है, 18 कमी है, 18% ना 18 कमी है, ठीक है, ठीक है। अधिक गुना 100, प्रतिशत निकालना होगा, प्रतिशत देखना होगा, तो अधिक गुना 100 किससे अधिक है भाई, 51 से अधिक है, ठीक है। अब खिलाइए कितना उन्हें खाएगा, तो तीन, तीन से खाएगा, तीन से खिलाएगा तो 17 × 51 हो जाएगा, तीन से खिलाएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो 600/17 हो जाएगा, कितना 17 × 51 खाएगा, तीन खाएगा, 51 हो गया, बच गया 9, 9 90 हो गया, 17 × 5 = 85 खाएगा, बच गया 5, हो गया 50, तो कितना हो 17 × 51 लगभग ये खाएगा 35.3, 35.3 के लगभग वही देखिए ये है। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। दिए गए दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कंपनी बी की मांग और कंपनी क्यू की मांग का कितना प्रतिशत है, कंपनी बी का मांग क्यू का मांग का कितना प्रतिशत है। अब मांग बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मांग, डिमांड जो दिया है और प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो कंपनी बी की मांग, मांग मतलब ये वाला हो गया, पी की मांग, ठीक है, और क्यू की मांग का कितना प्रतिशत है, ये आपका देखिए कितना है 3276, ठीक है। ये जो है 4550 का कितना प्रतिशत है, मान लेते हैं x% है। अब देखिए कितना ये 0 0 कट गया, ठीक है, 2 5 से लाए तो 2 हो गया, और ये 9 हो गया, 9×5 = 45, और एक हो जाएगा 91, 91 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कितना हो जाएगा, देखिए 91 से खिलाइए, तो खिलाइएगा तो 9×3 = 27, 9×36 तीन बार में खाएगा, तीन बार में, तीन बार में खिलाइए कितना खाएगा, 9×27 273 खाएगा, कितना बच गया 4 बच गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। अब 5 546 हो गया, कितना उन्हें खाएगा 9×6 = 54,
54 6 बार में खा जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि देखिए, खिलाइए इसको, इसको इसे काटे, कितना 3 खाया, ये फिर 6 खाया, 36 हो गया, ठीक है। तो एक्स बराबर 36 दूनी 72, तो 72% है, ये आपका 72%। अगले नंबर, ये देखिए क्या, एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दी दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रदान करती है? बोल रहा है 6 वस्तु खरीदेगा 4 वस्तु मुफ्त मिलेगा, तो इसमें क्या फायदा है बताइए। इसका एक एक अनुसार देखिएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना फायदा, 4 वस्तु मिल रहा है, टोटल मिला कितना 10 वस्तु पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, प्रतिशत निकाल लीजिए बटे 100 करके, तो 40%, पहला के अनुसार 40% आ रहा है, ठीक है, 40%। अब दूसरा देखिए क्या बोला है, 5 वस्तु खरीदेंगे या 5 वस्तु मुफ्त मिलेगा। दूसरा है 5 वस्तु खरीदेंगे 5 वस्तु मुफ्त मिलेगा, मतलब 5 वस्तु मिला तो कितना वस्तु पे, 10 वस्तु पे 100% हो जाएगा, प्रतिशत निकालने के लिए 10 बचे 50। दूसरा जो है वो 50% है। अब तीसरा क्या बोल रहा है, 18% और 24% के दो क्रमांक छूट, तो 18% छूट है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये 24 माइनस माइनस प्लस, 24 गुना 18 बटे 100, ये देखिए कितना हो जाएगा, मतलब 12 हो गया और ये 42 हो गया, ठीक है, प्लस अब 24 गुना 24 दूनी 48, 480 हो गया 20 बार में, लेकिन अब 2 बार घटा दिए, 48 24 दूनी 48 घट जाएगा, ये कितना बच गया, 2 हो गया, ये 7 7 3 हो गया, 432 हो गया, ठीक है। तो 432 बटे ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो घेराइए कितना जाएगा, -38, तो ये लगभग 38% के लगभग छूट के बराबर बता रहा है, ठीक है। अब 38% छूट है, 50% छूट है, 40% छूट है, तो सबसे ज्यादा छूट किसमें मिल रहा है, 50% छूट मिल रहा है, तो यही तो बोल रहा है अधिकतम छूट, तो 50% छूट मिला, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है। चलिए देखते हैं अगले नंबर, देखिए क्या है, एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में और एक महिला इसे 12 दिन में पूरा कर सकती है, तो बताएं कि एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लेते हैं पुरुष, मतलब पुरुष, ठीक है, 10 दिन में कोई काम को करता है, और महिला मतलब डब्लू को काम को 12 दिन में करता है, ये दोनों कैल्शियम ले लीजिए, कितना हो गया, 60 हो जाएगा। 60 जो है टोटल काम है, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है टोटल काम 60 है, जिसमें एम जो है एक दिन में 6 काम करता है, और डब्ल्यू जो है एक दिन में 5 काम करता है। अब एक साथ काम करने बोल रहा है, ठीक है, तो एक साथ काम करे तो एक दिन में टोटल कितना काम करेगा, देखिए तो 6 5 11 काम करेगा, और काम कितना करना है, 60 करना है, 60 करना है, तो मिलकर काम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये देखा जाए तो अब बताइए मिलकर काम करेगा, तो ये टाइम बराबर होता है वर्क बटे इफिशियंसी, मतलब क्षमता, ठीक है। वर्क क्या है, वर्क आपका 60 है, ठीक है, टोटल काम। क्षमता क्या है, दोनों को मिलके काम करेगा एक साथ प्रतिदिन, तो ये 6 5 11 हो जाएगा, क्षमता 11 हो जाएगा, तो कितना 11 5 55 हो जाएगा। अब 5 पूर्णांक 5 बटे 11 ये हो जाएगा, 5 पूर्णांक 5 बटे 11, ये 60 बटे 11, बात तो बरोबर है। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला आ गया, 1:बी है दिया, और बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो बड़ा ए और सी के बीच के मान का संभावित युग्म क्या होगा, A/B, डबल अनुपात बी और सी, इस तरह का अनुपात रहेगा, तो इसको इससे गुना कीजिएगा और इसको इससे, ठीक है, तो ए सी हो जाएगा बराबर B², ये होता है। अब ए सी दिया हुआ है बराबर B², बी का मान क्या है 96, तो 96 का स्क्वायर कीजिए, 96 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, 9261 हो जाएगा, 9236, 92 से 16 हो जाएगा, ठीक है, करके देख लेते हैं, 96 गुना 96, 36 में कितना 3 9 54 57, ठीक है, 54 और 9 से 54 5 रहा, 81 5 86, 6 1 11 12, और 92 से 16 देखना, 92 से 16 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ए सी बराबर 9216 हो जाएगा,
ठीक है। अब बोला ए सी के मानों का संभावित मान, मतलब ए सी को गुना दोनों को गुना कीजिए, जिसका मान 92 से 16 आ जाएगा उसका मान वैल्यू, ये समान सही हो जाएगा। अब देख लीजिए 374 गुना 24 है, 374 गुना 24 ये हो जाएगा। 4 16 बखीरा 1, 7 28, 7 28 29 9 बखीरा 2, 8 12, 4 12 2 14, 4 दूनी 8, 7 4 बखीरा 1 6 1 7, कितना हो गया 6, और ये जाके 6 7 7 एक 9 और ये 8, 8916 आया, 8976 आया, ठीक है, 4 नंबर का। अब देखिए दूसरा दूसरा करते हैं। दूसरा कीजिए, क्या है 586, 586 गुना 16, 37 36 बखेरा 3, 48 निकाल बखेरा 5, 55 30 5 35, 8 8 6 8 5, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 13 हो गया, और ये 9, 9376 आ गया। एक 8976 आया, एक 9376 आया, ठीक है। तीसरा देख लीजिए 168 गुना 48, 28 चौसठ में गया 6, 8 48 6 4 4 5, 8 5 13, 12 मकेरा 38 2 मकेरा 3, 24 27 7 मकेरा 2, ठीक है, और 4 3 7, ये हो गया, क्या हो गया 4 6 0, ये हो गया 8064। ये तीनों तो कोई भी आपका 92 से नहीं रहती, ये तीनों कट गया। अब देखिए जो सही है वो होगा, एकदम कंफर्म होगा, इसलिए हम गुना करके आप दिखा रहे हैं कि आप समझ पाए, ठीक है। नहीं तो हम इससे बोले तो ये सही है, लेकिन देख लीजिए 288 गुना 32 कीजिए, और 16 6 बाकी रहा 1, 16 17 16 17 बाकी रहा 1, 4 1 5, 8 24 4 बाकी रहा 2, 24 2 26 6 बाकी रहा 2, और 3 2 6 2 8, 6 11 12, ये देखिए 92 से 16 आया, 92 16 आया, ये आपका 92 से 16 है, इसका मतलब डी नंबर हो गया, ए नंबर हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 210 ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब देखिए 210 ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर होता है, एक सूत्र होता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब 1 प्लस 10 लाना है तो सेक स्क्वायर लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक हो, ये 10 जो माइनस में उसको उस पार कर प्लस हो जाएगा, ये हो जाए 1 प्लस 10 बराबर क्या था, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर लिख दीजिए, सेक स्क्वायर ए आया है, ठीक है। अब देखिए 2 हो गया, 10 का मतलब होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, ठीक है। और सेक कॉस बराबर होता है, सेक बराबर होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर, 1 बटे कॉस स्क्वायर हो गया। अब गौर करने का बात है कि देखिए 2 साइन ए बटे कॉस ए, ऊपर चलेगा ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक बटे नीचे। अब देखिए 2 कॉस है 1 कॉस करके, ठीक है। अब क्या हो गया 2 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2 ए, साइन 2 ए, ठीक है, ये होता है सूत्र है, ठीक है। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2 ए, ये हो गया। अगले नंबर ये देखिए क्या है, किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रतिवर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज 35,100 है, ठीक है, तो निवेश के लिए धनराशि क्या है। अब बताइए 8 वर्षों के लिए, 8 वर्ष के लिए जो ब्याज है वो 7.25 है, ठीक है, प्रतिशत है। अब बताइए, अब फिर अगले 6 वर्षों के लिए जो ब्याज है 6 वर्षों के लिए वो है 8.5%, ये हो गया। और कहता है, और क्या है 4 वर्षों के लिए, अंतिम 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए जो ब्याज है वो क्या है 6.5%, ये हो गया। ब्याज मतलब ब्याज होता क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है 8 गुना टी, मतलब 8 मतलब ना टी मतलब समय, इन दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो 8 से 56 हो जाएगा, 56 तो हो गया, लेकिन अब 8 है, 56 2 58 हो जाएगा, तो 0.5 बराबर 4.5 मिलेगा तो 1 फुट जाएगा, लेकिन 8 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 56 56 2 58, 58% हो गया, ठीक है। अब इसको देख लीजिए 800 के 48 हो गया, ठीक है,
6 हो गया, 848 हो गया। अब 0.5 है, 0.5 का मतलब आधा, 3 हो जाएगा, 48 3 51 हो गया, 51% हो गया। ठीक है, और देखिए अभी क्या हो गया, 6 पंचे 6 चौके 24 हो गया, और 24 और 2 26 हो गया, ये 26%, ये हो गया। अब बताइए टोटल ब्याज, ये टोटल ब्याज होगी कितना हो जाएगा टोटल मिला के, कितना, 8 1 9, 9 6 15, 15 5 बाकी रहा 1, ठीक है, 10 2 12 13, 135, मतलब ब्याज आया है 135%। कोई भी ब्याज मूलधन से ज्यादा दे रहा ब्याज ही बताइए, कोई भी मूलधन 100% होता है, उसका ब्याज 135% है, मतलब 135% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है आपका 35,100। ठीक है, तो बोल रहा है कि निवेश किए गए मूलधन राशि क्या है, कोई भी राशि 100% होता है तो इसका 100% निकाल दीजिए, क्या होगा, ये हो गया बटे 135 गुना 100। अब देखिए कितना रखेगा, ये 27 हो गया और ये 20 हो गया, 5 से खिलाइए, ठीक है। अब देखिए 27 से खिलाइए, 27 का 27, ठीक है। अब 27 खा गया, हाँ ठीक आ जाएगा, देखिए 27 का 27 और 27 दिया 81, 3 हो जाएगा, ये 1300 हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 हो गया, और 3 जीरो 26,000 हो जाएगा इसका मूल धनराशि। जिसका 26,000 धनराशि है उसका ब्याज ही 35,000 है, समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 व्यक्तियों का औसत भार द फोर 1.2 केजी बढ़ जाता है, ठीक है। जब उसमें एक व्यक्ति जिसका भार 51 केजी है, एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या है, पहले नया व्यक्ति का जिसका भार जो बदला हुआ 51 केजी है वो तो फिक्स है, ठीक है। अब बोल रहा हूं जो बदला है, बदलने के कारण ही इसका औसत बढ़ा है। 15 व्यक्ति का औसत बढ़ा तो 15 गुना 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, क्योंकि 15 व्यक्ति का कहने का मतलब है कि 51 केजी वाला व्यक्ति जो बढ़ा है इसके कारण ही ना इसका औसत बढ़ गया है, औसत बढ़ गया तो फिर इसमें जोड़ दीजिए, 51 हो गया प्लस 15 कितना हो जाएगा, 15 बार 180, मतलब ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कितना हो गया, 8 1 9, 5 1 6 69, तो ये 69 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, सेंटीमीटर दिया हुआ स्क्वायर, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल, ये होता है, ठीक है। 2 हो गया, एल का मतलब लंबाई, चौड़ाई ऊंचाई है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, गुना कर दीजिए, 5 × 7 प्लस 7 × 11 प्लस 11 × 5, ये हो गया क्या, 2 × 7 × 5 = 35 प्लस 77 प्लस 11 × 55, देखिए जोड़ के कितना हो गया, 2 गुना, जोड़िए 7 5 12, 12 5 17, 17 7 गिरा 1, ठीक है, 7 5 12, 12 3 15, 1 16, ये हो गया, गुना कर दीजिए, 7 14 बाकी रहा 1, 12 3 बाकी रहा 1, 1 1 2, 234, ना 200 2 3 334, ठीक है, तो ये 334 आया। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य होने का नियम है कि उसका कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, जोड़िए सबको, कितना हो गया, 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20 2 22, 8 30, इसको जोड़िए, 7 4 11, 7 6 17, 17 3 20 26 और 5 31, इसको जोड़िए, 8 7 15, 4 19, 3 22 2 24, इसको जोड़िए, 8 3 11, 1 12, 6 18, 9 से विभाज्य वही होगा जो 9 से कट जाएगा, इसका कुल योग, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा 9 से, 9 2 18, ठीक है, इसका मतलब वो संख्या होगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन और सत्य है, तो त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक मध्यिका को 2 अनुपात 1 के अनुपात विभाजित करते हैं, मतलब त्रिभुज का जो त्रिभुज है इसका जो केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र,
ये बोल रहा है कि इसको 2:1 में विभाजित करती है, ये सही है। इसका जो ये अनुपात होता है, ये बीच में केंद्र होने के कारण ये जो होता है, ये वाला, ये 2 होता है और अगला 1 होता है। फिर ये जहां से स्टार्ट होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये सही है, ये नियम सही है। ठीक है। अब अब बोला है दूसरा क्या, परिकेंद्र। परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज को परिकेंद्र निर्गत करती है। मतलब परिकेंद्र वह वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के होता है, ये होता है परिकेंद्र, ये होता है। सही बोला है, त्रिभुज के परिवर्त दिया हुआ है त्रिभुज के अंदर, तो ये भी सही है। अब क्या बोला है, अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष से बने कोण से 90 डिग्री, कोण से 90 से अधिक होता है। अंतः केंद्र पर बना कोण, इन इन सेंटर पे बना कोण जो है किसी भी त्रिभुज पर बने कोण हमेशा विपरीत से बने होते हैं। मतलब कहने वाला ये जो कोण है, देखिए ये जो कोण है ये हमेशा इससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन ये गलती, इसमें एक गलती क्या कर दिया, गलती क्या होता है, होना चाहिए दुगना होगा इसका। अगर ये केंद्र पे अगर कोण x बनता है, समझे, ये ऊपर x बनता है तो ये 2x हो जाएगा। समझे, कहने का मतलब है, ये बोल रहा है कि पना कोण, अंतः केंद्र पर पना कोण जो है अर्थात विपरीत से बने कोण से 90 डिग्री से अधिक होता है। ये बोला है कि ये अधिक तो दिख रहा है, ये अधिक है, समझे, सही है, समझे। लेकिन गलती क्या कर दिया, ये अधिक है लेकिन इन्हें बताया कि दुगुना है, तो इसका मतलब सही यही होगा। क्यों, क्योंकि बोला वो सत्य होना चाहिए, ये तो सत्य है ना, दुगुना बोल देता तो सत्य हो जाता, ये तो गलत ही है। उतना सोचना क्या है, त्रिभुज अंतः केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के समगति का बिंदु है। छोड़िए इसको, तो ये गया, अगला नंबर समझ क्या है, अगले नंबर देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, x 0 से बड़ा है, ठीक है, और x पे पावर 4 है, 1/x पे पावर 4 बराबर 142 है, इसका मान निकालना, ठीक है। अब देखिए अगर इस x पे पावर 7 और 1/x पे पावर 7 का मान निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, x पे पावर 4 1/x पे पावर 4 है, ठीक है, x पे पावर क्यू प्लस एक पे पावर x पावर क्यू और माइनस इसका मान निकालेंगे, इसका सबका मान निकाल लीजिए, इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, x पे पावर 4 1/x पे पावर 4 बराबर 142 है। 142 है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है 1/x स्क्वायर पे होल स्क्वायर, अंदर प्लस 2ab होगा, क्योंकि देखिए 2ab होगा, क्योंकि सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो अंदर प्लस 2ab होगा। अब बाहर में माइनस कर देते हैं तो बात बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए बी अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर होता ए बी करके, एक दोनों कट जाता, दो ही बचता ना, दो ही बचता, तो हम इतना लिख सकते हैं बराबर 142, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। अब 144 हो जाएगा, इसको अगर हम इसको एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर करते हैं प्लस में, ठीक है, तो ये रूट 144 हो जाएगा बराबर 12 आ जाएगा, 12 बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए, मतलब अब देखिए क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर 12 आया, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंदर प्लस आता है 2, ठीक है, बाहर में माइनस कर दीजिए बराबर 2 बराबर 12 आ गया, ठीक है। अब बताइए ये कर दिए, अब इस पे होल स्क्वायर हो गया बराबर 12 2 14 हो गया। इसको करने के लिए अब इसका रूट कर दीजिए, ये रूट कर दिए, ये 14 हो गया, ठीक है। अब हो गया। अब एक बात याद रखिएगा, एक सूत्र होता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर a आता है, ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है, a पे पावर क्यू और माइनस 3। ए का मान जो हो, इसमें देखिए a का मान √14 है, ठीक है, तो इसको ये लिख सकते हैं, ये लिख दिए, इसके पावर रूट कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, √14 पे होल क्यू अब माइनस 3 गुना √14, ये होगा। अब बताइए √14 क्या हो गया, 14 गुना 14 गुना 14, ठीक है, 14 14 एक निकल गया, ठीक है, अब बच क्या गया 14, ये हो गया। अब माइनस
3 √3 14, ठीक है। 3 भी होता कितना हो गया 11, 11 हो गया, 11 √14 हो गया, ये हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इतना कर दिए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब देखिए इसके बराबर क्या दिया हुआ है, इसके बराबर 142 आया तो 142 लिख दीजिए, गुना इसके बराबर क्या आया, इसके बराबर देखिए यहाँ आया है, इसके बराबर कहाँ गया है, ये आया है, ठीक है, ये वाला। तो क्या है 11 √14 माइनस, और एक्स प्लस एक बटे एक्स का बराबर क्या है, एक्स प्लस एक बटे एक्स का बराबर, अब ये देखिए कहाँ गया, ये √14, ठीक है, तो √14 हो जाएगा। अब गुना करके देख लीजिए, 142 गुना 11, 142 गुना से ये हो गया, अरे फिर 142 जोड़ दीजिए, 2 6 1562, ठीक है, 1562 √14 आया, ठीक है, माइनस √14 है, तो क्या हो गया 1561, 1561 आया, 1561 √14, ये हो गया 1561 √14। अगले नंबर साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, उल्टा का मतलब कहने का है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो कॉस भी 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, ठीक है, ये हो गया। अब बताइए साइन, ठीक है, अब ये बताइए रहने दीजिए 50 प्लस थीटा है, ठीक है, ये हो गया माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे ये हो जाएगा, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन साइन हो गया 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, कॉस तो हो गया, और थीटा का स्थान 40 माइनस थीटा है, इतना लिख सकते हैं। अब बताइए साइन साइन हो गया, अब बताइए इसको घटाइए कितना हो जाएगा, साइन 50 प्लस थीटा, ठीक है, 50 प्लस थीटा माइनस साइन, ये घटाइए कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो गया और अंदर प्लस चल जाएगा थीटा में, क्योंकि अंदर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है, साइन 50 प्लस थीटा माइनस साइन, और ये 50 प्लस थीटा हो गया, एक समान दिख रहा है तो काट दीजिए, इसका वैल्यू 0 हो गया। अगले नंबर ये देखिए क्या है, मान लीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर और एस टी यू ए एस ए के तहत समसम है, ए मतलब भुजा, ठीक है, मतलब ए मतलब कोण और एस मतलब भुजा, मतलब कोण भुजा कोण, इस नियम के अनुसार, ठीक है, एंगल साइड एंगल के के तहत समसम त्रिभुज है, तो त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री है, पी क्यू आर, तो पी आर क्यू 30 डिग्री है, और पी एच टी रो 60 है, तो इसका मान निकालने पड़ा है, दो त्रिभुज है, हो गया। अब बताइए पी क्यू आर और दूसरा क्या है, और एस टी यू, ठीक है। अब बोल रहा है कौन कौन क्यू 60 डिग्री है, कौन क्यू 60 डिग्री है, ठीक है, और बोल रहा है कौन आर जो है वो 30 डिग्री है, आर जो है वो 30 डिग्री है। अब क्यू 60 डिग्री है हटा, और आर जो है 30 डिग्री है, तो ये तो फिक्स दिख रहा है कि 90 डिग्री होगा, सोचना क्या है, क्योंकि ना तीनों का उनका मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आ जाए इस त्रिभुज में एस टी यू, टी का 60 डिग्री है, ठीक है, अब बोल रहा है कि कौन टी एस यू, एस का मान निकालना, इस कोण का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात जान लीजिए, अब क्या बोल रहा है कोण, दो को कोण बराबर होना चाहिए, एक भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब दो कोण एक 60 डिग्री है, ठीक है, एक 60 डिग्री है, तो इसके अनुसार ये भुजा होगा, इसके अनुसार ये दोनों भुजा होगा, ये हो गया।
अब बोल रहा है दो भुजा होना चाहिए, ठीक है। अब दो भुजा होना चाहिए, तो दो भुजा होने के कारण आपको पता है ये 60 डिग्री 60 डिग्री मिल गया, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री 60 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब त्रिभुज में क्या समसम होने के लिए क्या होता है कि अगर त्रिभुज में देखिए ये दो त्रिभुज है, अगर इस कोण को लेते हैं तो इसका मतलब इस दोनों भुजा के बीच का कोण लिया जाता है, इस दोनों भुजा के बीच का कोण, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री मानते हैं, अगर हम इसको 90 डिग्री मानते हैं, इसको 90 डिग्री, ठीक है, इसको भी अगर हम 90 डिग्री मानते हैं, समझे, तो दो भुजा लेना होगा, एक भुजा ये 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 लेना होगा, ठीक है। ये होगा, तो यही बोल रहा है कि एस टी यू क्या होगा, एस टी यू 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि देख लिए कौन कौन मिल गया, एक कौन मिल गया, सिंगल कौन के अनुसार बोला था, ठीक है। ये कौन मिल गया 60 डिग्री 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। आई 60 डिग्री मिल गया, दो को कौन मिल गया, बोल रहा है एक कौन मिल गया, भुजा, भुजा बराबर बोला, तो भुजा तो ही होगा ना, ये दोनों, क्योंकि 90 डिग्री 60 डिग्री क्वेश्चन में ही है, लेकिन भुजा ये दोनों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बना है इसके कारण, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। हो गया, भुजा हो गया, अब कौन हो गया, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला है, ए और बी एक काम को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से शुरू करते हुए यदि वे बारी बारी से कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त कर जाएंगे, ठीक है। ए जो है कोई काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। अब बी को काम को कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो 36 हो जाएगा, और 36 जो आया टोटल वर्क आया, ठीक है, वर्क मतलब टोटल काम आया, तो बातें 36 18 दूनी 36, मतलब ए टोटल काम 36 है, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। तो बोलना बारी बारी से करे, ए से शुरू करिए, ए से शुरू करेगा, ए करेगा, बारी बारी से करने का मतलब ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, मतलब पहला दिन ये करेगा, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, चौथा दिन ये, पांचवा छठा दिन ये, ऐसे करेगा काम, समझे, ये समझे। तो कहने का मतलब ए से शुरू करना है, तो अब ए से शुरू कीजिए, तो क्या हो गया, ए और बी मिलकर कितना हो गया, 2 दिन लगाया, 2 दिन में कितना काम किया, 3 दो 5, 5 काम किया, ठीक है। यहां लिख दीजिए डे, यहां लिख दीजिए वर्क। अब 2 दिन लगा है भाई, काम कितना 5 हुआ है, हमको काम पुराना है 36, तो 36 पाने के लिए 7 से गुना कर दीजिए, इसको भी 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 7 दूनी 14 दिन हो गया, और ये 7 पचे 35, 35 हो जाएगा काम, ठीक है। 35 काम हो गया, अब काम क्या बच गया, एक बच गया, 14 दिन भी हो गया, तो 15वां दिन कौन करेगा, 15वां दिन ए करेगा, क्योंकि ए से स्टार्ट किया गया था, ए करेगा, ठीक है। तो 15 दिन हो गया काम, 15 दिन कैसे होगा, क्योंकि एक पूरा काम करेगा, लेकिन एक दिन में 3 काम करता है, तो काम कितना होगा 14 दिन होगा, तो 14 दिन काम कर लिया, मान लेते 14 दिन, ठीक है। 15वां दिन एक करेगा, लेकिन काम हमको एक ही चाहिए, क्योंकि 35 है, 36 काम हो रहा है, ठीक है, हमको काम एक ही चाहिए, तो एक काम कर देगा। अच्छा क्षमता कितना है, एक 3 है, तो 14 पूर्णांक 1/3 होगा इसका मान, 14 पूर्णांक 1/3, ये नंबर समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या बोला है, एक्स वाई जेड बराबर 4 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 12 है, तो इसका मान निकालने बोला, ठीक है। तो एक काम कीजिए, एक्स आप इसका सूत्र जानते होंगे ना, एक्स वाई प्लस जेड बराबर आपका 4 है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। इसका होल स्क्वायर क्या हुआ, 4 16 हो गया। अब इसके स्थान पे क्या है, 12 है, तो ये 12 लिख दीजिए, प्लस 2 हो गया एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 16, ठीक है। ये उठ के इस पर आ जाएगा, ठीक है, तो 2 हो जाएगा 2 एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 16 में 12 गया 4, इसको इसे काटिए 2, इसके इसका वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर देगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।